सर्दियों में समोसे पकौड़े की तलब कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, लेकिन कभी कभार दिल करता है कि कुछ क्रिस्पी सा भी ट्राई किया जाए। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रमज़ान आने वाला है तो आप इस तरह की रेसिपीज़ बना के सेव करके पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड क्रीमी बॉल्स। ब्रेड बॉल के साथ हमने आज बहुत ही ज़बरदस्त सॉस तैयार किया है, जो कि आपके इस तरह की बॉल्स या समोसे पकोड़े को चार चांद लगा देगा। तो यहाँ पे देखें कि कितना क्रीमी है और ऊपर से कितना क्रिस्पी है। तो अब हम यहाँ पे रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून डाला है और साथ मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है बारीक कट किया हुआ लहसुन डाल दिया है और इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद हमने हाफ़ कप प्याज को भी बारीक चॉप किया हुआ डाल दिया है। और अब हम प्याज को भी हल्का सा सौते करेंगे। बस हमने इसको सॉफ्ट कर लेना है, इसको हमने कलर नहीं देना। तो अब हम इसके अंदर 1 कप डाल देंगे गाजरें, जिन्हें मैंने जूलियन कटिंग में कट कर लिया है। तो आपने गाजरों को बहुत बारीक भी नहीं कट करना और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा कटिंग में रखना है। तो इस तरह की जब गाजरें होंगी तो आपकी रेसिपी आगे अच्छी बनेगी। तो हमने गाजरों को सॉफ्ट कर लेना है और इसके बाद हमने शामिल कर देना है हाफ़ कप शिमला मिर्च और हाफ़ कप मैंने डाल दिया है बंद गोभी। और इनको भी मैंने जूलियन कटिंग में ही कट किया और साथ मैंने इनके साथ ही 1 कप जो है मैंने बॉइल्ड श्रेडेड चिकन भी शामिल कर दिया है। अगर आप चिकन कम भी शामिल करेंगे तो आपकी ये रेसिपी बहुत ही क्रीमी तैयार होगी। तो मैंने ये सारी चीज़ों का एक ही बराबर हिसाब रखा है, जैसे कि सारी चीज़ें 1-1 कप हैं तो मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी थोड़ी सी कम रखी है और दोनों चीज़ें जो हैं गाजर और चिकन को मैंने बराबर ही रखा है। तो अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून है नमक और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये डालने के बाद अब हम इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ हमने इसको मसालों को हल्का सा फ्राई भी करना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने जो पाउडर मसाले हैं इनको पका लेना है। और अब हम इसके अंदर मेन चीज़ शामिल करेंगे जिससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो मैंने तकरीबन 1 टीस्पून सिरका शामिल किया है और 1 टीस्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून जो है सोया सॉस भी मैंने शामिल कर दिया है। इनसे तो इतना फ्लेवर ज़बरदस्त आएगा कि आपके बॉल जो है इतने ही ज़बरदस्त बनेंगे। और आगे चल के हमने एक और मेन चीज़ शामिल करनी है जिससे ये बहुत ही क्रीमी तैयार होंगे। तो इस तरीके से आपने इनको 1 से 2 मिनट तक और पका लेना है। और अब हम इसी पैन के अंदर इसकी क्रीम तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून जो है डाल दिया है मैदा और अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक हल्का सा फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देना है तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है कुकिंग ऑयल। और अब हम ऑयल के अंदर भी इस मैदे को फ्राई करेंगे। आपने अगर दूसरा बर्तन लेना है तो आप उसके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक इसी बर्तन के अंदर ही सब्जियों को एक साइड पे कर दिया और अब मैंने ये मैदा भी फ्राई कर लिया है। ये इतना क्रीमी टेक्सचर आएगा कि आपको चीज़ मोज़रेला चीज़ या चेडर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये अंदर से इतना क्रीमी होगा कि आप जो है जब खाएंगे तो आपको फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो अब हमने इसको अच्छे से सब्जियों के अंदर मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने सब्जियों को और मैदे को 1 से 2 मिनट और भी फ्राई करना है। और जब ये हो जाए अच्छे से फ्राई तो हम इसके अंदर 1 कप डाल देंगे दूध। और मैंने दूध को थोड़ा सा बचा लिया है, अगर हमें और ज़रूरत पड़ी तो हम और भी शामिल करेंगे। और इससे ये इतना क्रीमी बन के तैयार होगा कि आप जो है बहुत ही ज़बरदस्त आपकी ये रेसिपी तैयार होगी। तो आपने ये रेसिपी पहले कभी नहीं ट्राई की होगी। तो हमने इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है ताकि ये इकट्ठा हो जाए और क्रीमी बन जाए। तो आप ये देखें कि ये कितना ज़बरदस्त हो गया और इसके अंदर हमने जो 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया था वो भी निकल आया है। तो हमने इसको ठंडा करने के बाद मैंने यहाँ पे ब्रेड ले ली है और एक बाउल के अंदर पानी भी शामिल किया है। तो अब हम इसको पानी के अंदर डिप करके ब्रेड के अंदर से पानी को इस तरीके से निकालेंगे और ब्रेड भी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो आपने ब्रेड के अंदर से पानी निकालने के बाद इस तरीके से आपने इसके 2 पीसेस करने हैं छुरी के साथ। आपने इस तरीके से 2 पीसेस करने के बाद दोबारा से इसके अंदर से पानी को निकाल देना है
और अब हम इसके अंदर ये जो हमने मसाला तैयार किया है ये शामिल करेंगे। और ये इतना ज़बरदस्त होगा कि आप जो है समोसे पकौड़े को भूल जाएंगे। और अब रमज़ान आ रहा है तो आप इस तरह की रेसिपी जो है तैयार करके रख सकते हैं। तो मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगी कि आप इस रेसिपी को कैसे जो है सेव करके रख सकते हैं और पूरा रमज़ान आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसानी के साथ इस तरह के बॉल्स तैयार हो जाते हैं। तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि आपने इसकी बाइंडिंग कैसे करनी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बॉल्स बन के तैयार होते हैं। आप इस तरह की रेसिपीज़ बना के अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और रमज़ान में भी आप जो है सेव करके रख लें। मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इसे सेव करके पूरा महीना इस्तेमाल करना है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखेंगे कितने ज़बरदस्त हमने बॉल जो है तैयार कर ली हैं और बहुत कम टाइम में ये बॉल्स तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप जब बॉल्स को तैयार कर लें तो हमने यहाँ पे ले लेने हैं तकरीबन 2 अदद अंडे और अंडों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अंडों को मिक्स करने के बाद साथ मैंने ब्रेड क्रम्स भी घर में ही तैयार किए हैं। आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्रेड क्रम्स घर में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। ब्रेड को डालें एक मिक्सी जार में और ब्रेड को तैयार कर लें, ब्रेड क्रम्स को। तो यहाँ पे मैंने अंडा लगाने के बाद जो है इसकी कोटिंग अब ब्रेड क्रम्स के साथ करनी है। तो इसी तरीके से बहुत ही आसानी के साथ रोल तैयार हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि आपने अंडे के अंदर कोटिंग करने के बाद बस ब्रेड क्रम्स के अंदर कोटिंग करनी है और बॉल्स तैयार कर लेने हैं। तो इसी तरीके से जब आप बॉल्स तैयार करेंगे तो आपके बॉल्स अंदर से क्रीमी और बाहर से क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। इस तरह की रेसिपीज़ बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होती हैं, यानी कि आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आपके घर में मेहमान आ जाए अचानक से तो आप इन्हें सेव करके रख लें, आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। और आप जो है घर में भी कभी कभार शाम के टाइम खाने का कुछ दिल करे तो आप इस तरह के सेव किए हुए बॉल को फ्रीज़ किए हुए को आपने तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने बॉल्स को आपको सेव करने की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि आपने यहाँ पे बटर पेपर ले लेना है और एक यहाँ पे डिस्पोजेबल डब्बा ले लेना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आपके पास जो है नॉर्मल घर में पाइपिंग बैग जो होते हैं उनको कट करके भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये जो बॉल्स हैं इनके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरीके से रखना है। आपने ऐसे रखने हैं कि ये आपस में जुड़े नहीं। तो हमने 3-3 लेयर्स जो हैं 3 लाइनें हमने लगा लेनी है। यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास जिस तरह का डिब्बा हो आपने थोड़ा सा इसको फासले पे रखना है बॉल्स को, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। जब ये फ्रीज़ होंगे तो आप इनको खोलेंगे तो इनकी जो स्टफिंग है वो टूट जाएगी। इसलिए आपने बहुत ही तरीके से आपने इन्हें सेव करके रखना है। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने इन्हें बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं रखना, थोड़ा फासलों पे ही रखना है। रमज़ान में टाइम कम होता है, इबादत के टाइम होता है, रमज़ान का थोड़ा टाइम होता है। तो आप जो है इस तरीके से रमज़ान से पहले ही तैयारी करके आप सारी चीज़ें रेडी करके रख लें। तो इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ हर चीज़ जो है शेयर करूँगी। इस तरीके से सेव करके आप पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि कितनी ज़बरदस्त मैंने इनको सेव कर लिया है और आप इन्हें फ्रीज़ कर लें। तो हमने अब यहाँ पे फ्राई करने का भी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल को हमने गरम करने के बाद फुल प्री हीट ऑयल आपने रखना है। ऑयल को आपने कम गरम नहीं करना, लेकिन अगर आपने कम गरम रखा तो आपके ये बॉल्स क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आपने इसी तरीके से बॉल्स डालने के साथ साथ ही आपने इनको ऑयल के अंदर हिला देना है, ताकि आपके ये बॉल्स जो है नीचे चिपके नहीं। और साथ जो है आपने मुसलसल इनको चम्मच चलाते हुए उलटते पलटते रहना है, ताकि आपके बॉल्स का सारी साइडों से कलर बराबर आए। अगर आपने एक जगह पे रख के फ्राई किया तो इनका एक साइड से कलर डार्क हो जाएगा और दूसरी साइडों से इनका कलर अच्छा नहीं आएगा और ये अंदर से भी मज़ेदार नहीं बनेंगे। तो हाँ, आपने इसी तरीके से चम्मच के साथ मुसलसल घुमाते हुए इन्हें फ्राई करना है ऑयल के अंदर। और आपने यहाँ पे कोई टेंशन नहीं रहनी कि ऑयल के ऊपर ये झाग सी आ गई है तो आपके बॉल टूट जाएंगे, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपने जब भी अंडा आप ऑयल के अंदर डालें या घी के अंदर तो उसके ऊपर झाग आ जाती है, तो ये अंडे की वजह से है। तो यहाँ पे देखें कि कितने ज़बरदस्त और कितने क्रिस्पी हमने बॉल्स तैयार कर लिए हैं और इतने मज़ेदार हैं कि आपको यकीन नहीं आएगा।
और यहाँ पे हमने ये सारे बॉल्स जो है निकाल लेने हैं। यहाँ पे देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त हमने बहुत कम टाइम में तैयार कर लिए हैं। जब आप फ्रीज़ करके रखेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा, आप रमज़ान में बस फ्रीज़र से निकालेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो अब हम इसके साथ बहुत ही मज़ेदार सॉस तैयार करने लगे हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप समोसे पकौड़े के साथ भी ये बना सकते हैं। तो मैंने केचप डाल दिया है और साथ मैंने मायोनीज़ भी डाल दी है। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने केचप डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने मायोनीज़ डाली है। और आप मायोनीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त सॉस बनेगा कि आप जब एक बार बनाएंगे तो दोबारा इसे ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। इस सॉस की रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो आप जब अपने बच्चों को चिप्स वगैरह बना के दें तो आप उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सॉस बन के तैयार होता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से क्रीमी और इतना ये फ्लेवरफुल है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ये सॉस इस रेसिपी को 4 चाँद लगा देगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।